का एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान है भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर, यानी वो दर्द, वो तकलीफ, वो पीड़ा जो हमेशा हमें सालती है। यही बयान दिया है मोहन भागवत ने भी, और उन्होंने कहा है कि ये दर्द तभी खत्म हो जब वापस भारत पाकिस्तान एक हो जाए, मिल जाए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि देश का विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना है। उन्होंने कहा कि इसका अंत तभी होगा जब ये विभाजन रद्द हो जाएगा। मोहन भागवत ने बंटवारे के फैसले पर भी सवाल खड़ा किया है। एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं आपको। बंटवारा एक ऐसा जख्म जिसने आजाद भारत के इतिहास में इंसानियत को सबसे गहरे जख्म दिए, एक बार फिर से चर्चा में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कार्यक्रम में कहा कि देश का विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना है। उन्होंने कहा कि इसका निराकरण तभी होगा जब ये विभाजन रद्द होगा। भारत के विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की ली गई। विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा, क्योंकि भारत के विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की गई। नोएडा में एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने आए भागवत ने कहा कि विभाजन कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व का प्रश्न है। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार ही इसलिए किया गया ताकि खून की नदियां न बहे, लेकिन उसके उलट तब से अब तक कहीं ज्यादा खून बह चुके हैं। क्योंकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। हमारा अस्तित्व दुभंग होके चल नहीं सकता। खून की नदियां न बने, इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा। मोहन भागवत यही नहीं रुके। उन्होंने उस वक्त के नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुट्ठी भर लोगों को संतुष्ट करने के लिए हमने कई समझौते किए, लेकिन वे लोग फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय नहीं था। न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी है, क्योंकि ऐसे सुख हो ही नहीं सकता। सरसंघचालक का ये बयान कई मायनों में खास है। कुछ लोग इससे सहमत होंगे और कुछ विरोध करेंगे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत का विभाजन इस देश के हर नागरिक के लिए पूरे सपने के सच होने जैसा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बंटवारे का दर्द नहीं खत्म होने वाला दर्द है, और इसी तकलीफ को एक बार फिर से जाहिर की है मोहन भागवत ने। भारत का विभाजन समझ नहीं आता है, ये पीड़ा हमेशा रहेगी, और जब तक भारत पहले की तरह एक नहीं हो जाता है तो ये दर्द सालते रहेगा। जो खंड हुआ उसे अखंड करना है, यानी मोहन भागवत ने खुले शब्दों में, संकेत में नहीं, खुले शब्दों में इस बात का जिक्र कर दिया है कि आने वाले दिनों में भारत की कोशिश ये रहेगी कि विभाजन का दर्द खत्म हो जाए। और ये विभाजन का दर्द खत्म कैसे होगा? जब भारत पहले की तरह अखंड हो जाएगा। देश दो हिस्सों में बंटने से हम बंट गए, ये कहा है मोहन भागवत ने। भारत का विभाजन समझ नहीं आता है, और इस पूरे विभाजन की प्रक्रिया पे सवाल उठाया है उन्होंने। और जब विभाजन पे सवाल उठता है तो मौजूदा वक्त में, यानी उस वक्त के जो तत्कालीन लोग हैं उनके ऊपर भी सवाल उठना लाजमी है। राकेश सिन्हा इस वक्त बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आरएसएस प्रमुख ने विभाजन को लेकर बड़ी बात कही और ये कहा है कि ये दर्द खत्म तभी होगा जब भारत फिर से अखंड हो जाए। देखिए, विभाजन सिर्फ भूमि का नहीं जी, लोगों की संस्कृति का एक लंबी सभ्यता की यात्रा का विभाजन था, और ये विभाजन अप्राकृतिक या अस्वाभाविक या अननेचुरल था। जो विभाजन नेचुरल था उसकी समस्याएं देख रहे हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अब तक की जो सभ्यता का विकास हुआ उसमें इस पूरे भूभाग के लोगों का योगदान था, और विभाजन के कारण लोग बटे, लोगों की विरासत बटी,
लोगों की सभ्यता संस्कृति बटी, लेकिन इसको बांटा नहीं जा सकता। इसलिए मोहन भागवत जी ने ठीक ही कहा है, जिस दिन भारत एक हो जाएगा, ये सारे भूभाग के लोग सांस्कृतिक रूप से, जब मोहन भागवत जी अखंड भारत की बात करते हैं या संघ अखंड भारत की बात करता है, उसका तात्पर्य सिर्फ भूमि का एकीकरण नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से एकता की स्थापना है। सभ्यताई समझ और सभ्यताई सोच को एक करना है। यदि इस सभ्यता संस्कृति के आधार पर लोगों में एकता की भावना स्थापित होती है, जी, भूमि का एकीकरण स्वाभाविक रूप से हो जाता है। चलिए, फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। जो मोहन भागवत चाहते हैं, इस देश के नागरिक भी वही चाहेंगे, क्योंकि अगर भारत अखंड हो जाए तो वाकई वो दर्द, वो पीड़ा जो सालों से हमें साल रही है, वो खत्म हो जानी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का हम जिक्र करेंगे, जहां परमवीर सिंह से कल पूछताछ लंबी